गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेट्स रूल जो है क्लियर किया था। क्या बेट्स रूल के बारे में हमने समझा था कि बेट्स रूल क्या बताता है कि जो लोन पेयर या पाई बॉन्ड जो होता है किसी एटम सेंट्रल एटम का दूसरे एटम के साथ, तो वो हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं वो वाला बॉन्ड जहां पर स्पेस ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अगर स्पेस ज्यादा है तो वहां पर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। जहां पर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होगा लोन पेयर या पाई बॉन्ड, या अगर एटम का साइज बड़ा है तो वो प्रेफर करता है वही बॉन्ड, उसी बॉन्ड पर अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करना जहां पर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कहां करता है, जहां पर परसेंट पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो यहां पर जो बेट्स रूल जो परसेंट पी कैरेक्टर और परसेंट एस कैरेक्टर एक मैथमेटिकल टूल भी है जिससे हम इसको परसेंट एस कैरेक्टर या परसेंट पी कैरेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम फिर आगे ड्राइवर्स रूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एप्लीकेशन है वहां पर। तो कैसे क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं हम इस परसेंट पी कैरेक्टर या परसेंट एस कैरेक्टर को, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो cos थीटा होता है बराबर फॉर परसेंट एस कैरेक्टर, फॉर परसेंट एस कैरेक्टर, फॉर परसेंट एस कैरेक्टर cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। सिमिलरली फॉर परसेंट p कैरेक्टर, फॉर परसेंट p कैरेक्टर, यानी कि किस बॉन्ड में कितना p कैरेक्टर है और किस बॉन्ड में कितना s कैरेक्टर है, आप ये मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो फार्मूला ये है cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1 फॉर परसेंट p कैरेक्टर, cos थीटा इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन p, यानी कि यहां पर s माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, यहां पर p माइनस 1 न्यूमरेटर में है। इसका थोड़ा उल्टा करना है, खाली ये चेंज करना है s और p। cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, cos थीटा इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन p। तो अब हमने कल पढ़ा जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है दैट इज लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज एक्सियल। ठीक, तो अब हमने देखा कि एक्सियल पोजीशन पर कौन रहता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कौन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यहां बोलते हैं यहां पर रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और यहां पर रहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या जिसका साइज बड़ा हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लोन पेयर, या जिसका बिग साइज होगा एटम का, ठीक है, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अब यहां से देखते हैं क्यों ऑक्यूपाई करते हैं। हमने देखा था क्योंकि इसका परसेंट पी कैरेक्टर, यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर इसका ज्यादा होता है देन दिस, ठीक है, और यहां पर परसेंट पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, या यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कम होता है। कंपेयर करते हैं, पहले इसका परसेंट एस देखते हैं, इसका परसेंट एस देखते हैं, जिसका परसेंट एस ज्यादा होगा तो वहां पर लोन पेयर लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जहां पर परसेंट पी ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, तो यहां पर परसेंट पी कैरेक्टर और यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर। पहले हम देखेंगे इसका परसेंट एस और इसका परसेंट एस, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है ये कितना एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री, और ये वाला बॉन्ड कितना एंगल बनाता है, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका देखते हैं cos 90 कितना होगा, cos 90 फॉर, यहां पर इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखूंगा बॉन्ड ए, इसको मैं लिखूंगा बॉन्ड बी। cos 90 फॉर ए, ठीक है। cos 90 इक्वल्स टू हमें निकालना है परसेंट एस कैरेक्टर, तो cos 90 इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 इज 0, तो 0 इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, तो 0 into s माइनस 1 कितना होगा, 0, तो s इक्वल्स टू 0%, s इक्वल्स टू 0। तो इस बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर कितना,
0। ठीक है, अब इस बॉन्ड का देखते हैं, दिस वन बी, फॉर बी, ठीक है, परसेंट एस यानी कॉस, अब ये 120 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ये 120 डिग्री इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1, तो cos 120 होता है -1/2, कितना होता है -1/2 इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, तो हो गया -1 into s माइनस 1 इक्वल्स टू 2s, ठीक है, तो ये होगा -s माइनस 1 इक्वल्स टू 2s, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा -s माइनस ऐसे -s माइनस 2s इक्वल्स टू 1, ठीक है, -s माइनस 2s, ये इधर -s है, ये इधर आ गया -2s, ये इधर आ गया तो ये 1, -s माइनस 2 कितना -3s इक्वल्स टू 1, तो s इक्वल्स टू 1/3, तो 1/3 कितना हो गया 3 0, तो ये 0.33 मतलब s इक्वल्स टू 33%, कितना 33%, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, परसेंट निकालना है, तो यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर देखा हमने 0% है, यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कितना है बेटा, इस वाले पर परसेंट एस कितना कैरेक्टर है 33%, तो परसेंट एस कहां पर ज्यादा, इस वाले पर 120 पर, तो इसलिए यहां पर जब परसेंट एस ज्यादा तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी यहां पर, लोन पेयर भी यहां पर आएगा, बिग साइज एलिमेंट भी यहां पर ही आएगा, जहां पर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिग साइज एलिमेंट आएगा, ठीक है, उस पर रखना है, जैसे हमने बोला था यहां पर Pf3Cl2 है, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन ज्यादा, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आ जाएगा यहां पर, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आ जाएगा यहां, क्लियर वो बात आई समझ में, ठीक है, इसी तरह से अगर परसेंट एस का फार्मूला याद नहीं आया तो परसेंट पी से निकालो, ठीक है, तो परसेंट पी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका परसेंट पी निकालूं, ठीक है, इस बॉन्ड का परसेंट पी फॉर बॉन्ड ए, परसेंट पी फॉर बॉन्ड ए, तो क्या आएगा cos 90 इक्वल्स टू p minus 1 upon p, cos 90 is 0 इक्वल्स टू p minus 1 upon p, which implies तो p into 0 हो गया 0, तो 0 इक्वल्स टू p minus 1, तो p इक्वल्स टू 1, तो p मतलब 1 मतलब 100%, तो यहां पर परसेंट p कैरेक्टर कितना 100%, सीधी सी बात है, जब परसेंटेज 0 होगा तो परसेंट p कितना होगा 100%, ठीक है, सिमिलरली यहां पर परसेंटेज कितना है 33%, तो इसका मतलब यहां पर परसेंट p कितना होगा 66%, ओ क्लियर है, अगर यहां पर परसेंटेज 33 तो परसेंट p कितना होगा 66%, तो आप यहां पर देखो परसेंट p कहां पर ज्यादा, यहां पर 100%, यहां पर 66%, तो इसका मतलब परसेंट p यहां पर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां रहेगा एक्शन पोजीशन, बात आई समझ में, क्लियर हो, क्लियर, अब चलते हैं आगे, नोट कर लो इसको, फार्मूला को याद रखना है, या तो आप ये फार्मूला लगा लो या ये, अगर आप लोगों को परसेंट एस मिल गया उसको फिर 100 माइनस कर लीजिए, वो परसेंट पी होगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड एडवांस जी, वहां से यहां से क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का, ठीक है, there are this, yes sir, Drago's rule, Drago's rule, Drago's rule, Drago's rule क्या बताता है, पहले आप इसका जो है स्टेटमेंट लिख लीजिए, सेंट्रल एटम
period third, period third, and below and central atom of period third and below elements does not take part या can't take part in hybridization. Central atom of period third and below element, period third के नीचे जो elements है does not take part in hybridization. Hybridization. If the electronegativity of surrounding atom, if the electronegativity of surrounding atom is less than or equal to 2.5, this is Drago's rule. Central atom of period third and below element does not take part in hybridization. हाइब्रिडाइजेशन में वो टेक पार्ट नहीं करेंगे जो पीरियड थर्ड या उससे बिलो एलिमेंट्स है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2.5. तो पीरियड थर्ड में कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा पीरियड थर्ड में आता है हमारा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन. ठीक है, दिस इज पीरियड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. इसके ऊपर होता है पीरियड टू में कौन होता है, बोरान, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन. ठीक है, क्या हमें पीरियड थर्ड से मतलब है ड्रैगोन रूल जो बता रहा है. अब इसके बिलो एलिमेंट जो है, तो बिलो एलिमेंट कौन कौन है इसका, तो इसका पता ही है. तो बैंगन, यहाँ पे इसका मैं थोड़ा ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ. यहाँ पर जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो या तो इस फैमिली से पूछे जाएंगे ड्रैगोन रूल पर, या इस वाली फैमिली से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इन दोनों पर खास जो भी इनके जो होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी इनका जो मतलब कंपाउंड्स बनेंगे, तो उन पर ड्रैगोन रूल अप्लाई होता है. तो अब देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके बिलो एलिमेंट कौन होगा, गैलियम, मैंगन, आलू, गाजर, इन, बेला एंड काशी गए संत प्रभु. ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फिर यहाँ पर नापास, सब बकवास. ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. एंड इसके बाद ओसिटाइल से तेल, पॉलिश. ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम. ठीक है, फिर यहाँ पर फिर कॉल करने बाहर आई आंटी. ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. ही नेवर अराइव क्रिकेट 0 रन. ठीक है, तो ये सब बिलो एलिमेंट्स है और हमारे पास दिस इज पीरियड थर्ड. तो अब ड्रैगोन रूल क्या बताता है कि मतलब जो अगर सेंट्रल एटम इनमें से कोई है, और इनके जो साइड एटम्स होंगे या सराउंडिंग एटम्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेस देन और इक्वल टू 2.5 है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. ठीक है, एग्जांपल पर समझाएंगे. ठीक है बेटा, इसको यस सर. देखो बेटा, एग्जांपल देखो. यहां पर क्वेश्चन जो आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं NH3, दिस इज नाइट्रोजन क्या है, पीरियड सेकंड का. इसी पीरियड में अगर मैं बना लूं PH3,
ठीक है। फिर इसके बाद बताओ, इसके बाद कौन आता है? फास्फोरस के बाद सल्फर, SH3, ठीक है, ClH3, ठीक है, फिर जो भी है। तो इसी तरह से अगर यहां पर दूसरा अगर देखेंगे, यहां पर H2O, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर नहीं H2O, ये क्या है? हाँ ठीक है, इसके बाद सल्फर, ये क्या है? ठीक है, NH3 यहां पर नापास सब बकवास, ठीक है। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो NH3, ठीक है। फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा बेटा? PH3, हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्राइड्स, ASH3, इसका हाइड्रोजन के साथ तो SbH3, एंड यहां पर हाइड्रोजन के साथ BiH3, ठीक। नेक्स्ट ग्रुप, अब यहां पर O सिटाइल से तेल पॉलिश। अब ऑक्सीजन का जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो H2O बनता है, सिमिलरली इसके साथ हाइड्रोजन तो H2S, तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? H2 सिलीनियम, यहां पर बनेगा H2 टेलीरियम, यहां पर बनेगा हाइड्रोजन के साथ H2 पोलोनियम। ठीक है, तो ड्रैगोस रूल क्या बता रहा है कि यहां पर पीरियड थर्ड, दिस इज पीरियड थर्ड, दिस इज पीरियड थर्ड एलिमेंट, फिर इसके बिलो एलिमेंट्स, पीरियड थर्ड एंड दीज आर बिलो एलिमेंट्स, ठीक है। अगर पीरियड थर्ड या इसके बिलो एलिमेंट्स सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो लेसर इक्वल टू 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो आप लोगों ने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको याद रख लो थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन, फिर मैं हाइड्रोजन लिखूंगा, फोन कॉल करने बाहर आई आंटी, ठीक है, तो यहां पर इनका याद रखो, हाइड्रोजन इन सब का याद रखो। फ्लोरीन का होता है 4 अप्रोक्सीमेट 4 पर होता है तो 3.98 है, अप्रोक्सीमेट 4.0, फिर 5 डिलीट मतलब डिक्रीज करना, तो इसका होता है 3.4 समथिंग, तो 3.5 मान लो, और इसका होता है 3.0, और इसका होता है 2.5, और कार्बन का होता है 2.2, और हाइड्रोजन का होता है 2.1, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1, ठीक है, इनकी तो ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बेटा? 2.1, यहां पर देखो, हाइड्रोजन इसका सराउंडिंग एटम PH3 में, ठीक है, फास्फोरस किसका? पीरियड थर्ड का, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो मतलब ड्रैगोस रूल के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, सिमिलरली इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, जबकि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हो sp3, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, आप इसकी ड्रैगोस रूल के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? सिमिलरली यहां पर वाटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल होता है, तो ड्रैगोस रूल के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या बनता है? which of the following elements does not take part in hybridization, does not show hybridization according to Dragos rule, चाहे वो बताए वहां से या ना बताए, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ये अंडरस्टूड होना कि ये ड्रैगोस रूल की ही बात कर रहा है, तो ड्रैगोस रूल के हिसाब से पीरियड थर्ड या बिलो एलिमेंट इसके जो है, और उसके सराउंडिंग एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलो 2.5 है, लेस देन और इक्वल टू 2.5, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स क्या है? डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली these also does not take part in hybridization, does not take part in hybridization, clear? बात आई समझ में बेटा?
अब देखो इसके जो है इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस लिख लिया बेटा। शुड आई राइट दिस? यस सर। ये याद रखना, ठीक है। क्लोरीन का 4.0, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, इन तीनों का खासकर याद रखना, ठीक है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 4.0 माइनस 0.5 तो 3.5, माइनस 0.5 3.0, माइनस 0.5 2.5, ठीक है। इस तरह से कार्बन का 2.5 और 2.2, हाइड्रोजन का 2.1, ठीक है। इन तीनों का खासकर याद रखना। अब देखो बेटा इसका जो इफेक्ट क्या है और एप्लीकेशन कहां पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन देखो कहां कहां से आते हैं बेटा। देखो बेटा ओ यहां देखो NH3 और यहां पर मैं लिख रहा हूं PH3, NH3 और PH3। अब NH3 में क्या है, अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस शेल यहां पर s में कितने बेटा 2, p में कितने बेटा 3, 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, 2s हो गया और ये हो गया 2p। अब ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हाइब्रिडाइज। तो 4 हाइब्रिडाइजर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस वाले में 2 और यहां पर 1s और 3p आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1s और 3p आपस में मिलेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब क्या है 3 हाइड्रोजन आएंगे इसके साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। जब sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। तो ये लोन पेयर, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन। तो अब यहां पर ये भी sp3 है क्योंकि ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हुआ। अब ये भी sp3 है, ठीक है। ये भी sp3 बॉन्ड है, ये भी sp3 और ये भी sp3। और sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री। लेकिन यहां पर आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी से देख लिया कि वेस्पर थ्योरी से यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। फिर अगर आप cos थीटा से निकालोगे cos 107 डिग्री, ठीक है। और यहां पर देखोगे थोड़ा 109 डिग्री से थोड़ा बड़ा होगा, ये रिपल्शन हुआ होगा। तो यहां पर आप लोग sp3 है तो यहां पर s का कैरेक्टर देखो टोटल होता है 100, टोटल होता है 100%, ठीक है। अब यहां पर s और p 3 है, s और 3p, तो यहां पर s का परसेंटेज कितना और p 3 का कितना, टोटल 100 है तो ये 25% मिला होगा, ये 25, ये 25, ये 25, मतलब p के 3 हिस्से हैं तो 75% और s का एक हिस्सा तो 25%। तो इसका मतलब इस sp3 में क्या होता है, s कितना होता है 25% और p कितना होता है बेटा 75%। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s की परसेंटेज कितनी होगी 25%, p की परसेंटेज कितनी होगी 75%। सिमिलरली अगर हम sp की बात करेंगे, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो इसका मतलब s का परसेंटेज 50%, p का परसेंटेज 50%, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, s का परसेंटेज होगा 33% और p2 है तो इसका परसेंटेज 66% होगा, हो गया 100%, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाले। तो यहां पर आप लोग देख लो तो अब sp3 है तो s का परसेंटेज कितना होगा, परसेंट s कितना होगा 25% यहां से, ठीक है। 4 ऑर्बिटल है, 100 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 25%। सिमिलरली जब sp2 होगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा 3, 100 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 33%, तो s का 33%, ठीक है। क्लियर, अब आ जाए तो परसेंट s इसमें कितना बेटा 25%। तो ये लोन पेयर में 25% और यहां पर 107 डिग्री। अब pH3 जो है अगर आप इसका देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालना चाहें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, क्या होता है 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2
3p3। ठीक है, हो गए 10 10 2 12 12 3 15, या डायरेक्टली आप लिख लो नियॉन 10 3s2 3p3। ठीक है, तो अब आ गए अब इसका जो है दिस इज बैलेंस शेल, तो यहां पर 3s में कितने बेटा 2 और 3p में कितने बेटा 3, 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो जब यहां पर हाइब्रिडाइज हुआ, ठीक है, उसके बाद यहां पर बॉन्डिंग हो गई, तो यहां पर भी 3s और 3p नियरली एनर्जी सेम। ठीक है बेटा, तो 3s और 3p आपस में मिलकर बनाते sp3। लेकिन ड्रैगोस रूल क्या बता रहा है, जब यहां पर सेंट्रल एटम पीरियड थर्ड का होगा और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होगी, तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो pH3 मॉलिक्यूल बना है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, तो वो यहां पर प्योर p के साथ हाइब्रिडाइज हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक बेटा, यहां पर हाइब्रिडाइज नहीं होता है क्योंकि ड्रैगोस रूल बताया हाइब्रिडाइजेशन यहां पर नहीं होती है। तो अब यहां पर जो बॉन्ड बना है वो किसके साथ बना है, p का s के साथ, p का s के साथ, p का s के साथ। अब ये तीन ऑर्बिटल कैसे होते हैं, दिस इज px, दिस इज py, फिर ये pz, तीनों एक्सिस जो होती है ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहां से एक एक्सिस, यहां से एक एक्सिस, यहां से एक्सिस, दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया, यहां पर s लग गया एक हाइड्रोजन, दूसरा s जैसे यहां पर लग गया एक s, यहां पर लग गया एक s। ठीक है, तो इन दोनों ने एंगल कितना बनाया, इसका एंगल और इसका एंगल, इन्होंने कितना एंगल बनाया, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ठीक है, और pH3 में यही बात देखी गई एक्सपेरिमेंटली। pH3 का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो यहां पर हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहेड्रल नहीं था, तो यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन और एक लोन पेयर जो यहां पर s में है, तो यहां पर लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा, ये एंगल एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दिस इज इक्वल्स टू 94 डिग्री, मतलब समहाउ 90 डिग्री के करीब है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, s और s के बीच में थोड़ा रिपल्शन होगा, इसलिए बॉन्ड थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आप 90 मान सकते हो, तो यहां पर कितना एंगल बेटा 94 डिग्री, 94 डिग्री। और यहां पर जो ये लोन पेयर है ये किसमें है बेटा, प्योर s में, 3s में है ना, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये प्योर s में है और इनका क्या हुआ है, p s ओवरलैप, p s ओवरलैप, p s ओवरलैप। ठीक है, जब आप इसका कॉस निकालते हो, ठीक है, जब हम इसका ये भी एंगल कितना होगा 94 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसका cos थीटा से परसेंट s निकालते हैं, ठीक है, आप इसको निकालोगे, यहां पर कितना परसेंट s होगा, तो यहां पर आप इसका cos 94 जब निकालते हो 94 डिग्री, तो यहां पर s * s-1 फार्मूला से जब आप निकालते हो तो ये आता है 2%। कितना आता है, 2%। अगर इसका इस बॉन्ड का 2% है परसेंट s, इसका भी कितना होगा 2%, सिमिलरली इसका भी कितना होगा 2%। तो ओवरऑल इन तीन बॉन्ड का कितना परसेंट s हुआ, 6%, 2 to 4 to 6। तो इन तीन बॉन्ड्स का परसेंट s कितना हुआ है 6%। तो बचा कितना 100 में से 94%। तो ये देखा गया इसका परसेंट s कैरेक्टर कितना बेटा 94%। तो ये प्योर s में है, इसका मतलब ये प्योर s में है, अप्रोक्सीमेट 100% मान सकते हैं, 94% इसका प्योर s है। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट इसका, ठीक है, इसकी वजह से जब देखा गया, ठीक है, इसकी बेसिसिटी और एसिडिटी जब देखते हैं, ठीक है, ये देखा गया, अगर बेसिसिटी की बात करेंगे, बेसिसिटी, तो ये देखा गया दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक, और pH3 इज लेस बेसिक, pH3 इज लेस बेसिक। बेसिसिटी NH3 इज मोर बेसिक, pH3 इज लेस बेसिक। होता भी है, बेसिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेसिसिटी होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है, टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर। अब जितनी जल्दी जो लोन पेयर देगा, ठीक है, डोनेट करेगा, उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो अब यहां पर NH3 है और यहां पर pH3 है,
तो अब यहाँ पर कैसे होगा, इसका लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा, इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम। जिसका परसेंट एस ज्यादा होता है वो अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि परसेंट एस अगर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। जब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा तो वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा बंधा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो वो रिलीज करना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एस जो होता है वो पूरा न्यूक्लियस के ऊपर है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के करीब होता है। तो यहां पर एस का कैरेक्टर कितना 45%, यहां पर एस का कैरेक्टर कितना 94%। तो जहां पर एस ज्यादा वहां पर लोन पेयर इजीली नहीं देगा, जहां पर एस कम तो लोन पेयर इजीली डोनेट। तो यहां पर क्या होगा, मोर बेसिक बिकॉज इट डोनेट्स लोन पेयर इजीली, तो आप ब्रैकेट में लिखना परसेंट एस इक्वल्स टू 25%। ठीक, सिमिलरली अगर ये लेस बेसिक है तो इसका मतलब बिकॉज इट हार्डली डोनेट्स लोन पेयर, परसेंट एस कितना है 94%। ठीक है, परसेंट एस ज्यादा, लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम। ठीक है, परसेंट एस कम तो यहां पर आप लिख लो, ठीक है, यहां पर आप डायरेक्टली आप लिख लो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ड्रैगोस रूल का कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब देखो यहां पर तो इसका तो यहां पर आप लिखोगे बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, यानी कि परसेंट एस कैरेक्टर कम, बेसिसिटी ज्यादा, परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा, बेसिसिटी कम। तो यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर 25%, यहां पर 94%। ठीक है, क्लियर बात आई समझ में? चलो अब देखो इसके बाद सॉल्युबिलिटी। सिमिलरली या अगर आप चाहो तो यहां पर रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बोला गया NH3 प्लस H पॉजिटिव, ये अपना लोन पेयर इजीली यहां डोनेट करता है तो बनाता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। देखो एसिड होता है जो डोनेट करता है H पॉजिटिव, ठीक है, बेस होता है जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव को जल्दी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर ये इजीली इसको देगा। ठीक है, तो यहां पर इजीली बनेगा तो इसलिए ये बेसिसिटी ज्यादा दिखाता है। यहां पर क्या होता है PH3 प्लस H पॉजिटिव, यहां पर भी लोन पेयर है लेकिन ये इजीली लोन पेयर यहां पर नहीं देता है क्योंकि ये लोन पेयर किसमें है, प्योर एस में। ठीक है, इसलिए ये H पॉजिटिव नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर PH4 पॉजिटिव हार्डली बनता है। ठीक है, हार्डली बनता है, क्लियर? ठीक है, इसी तरह से अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी तो दिस इज मोर सॉल्युबल, दिस इज लेस सॉल्युबल, दिस इज मोर सॉल्युबल, दिस इज लेस सॉल्युबल। क्लियर? ऐसा चलो आगे। बेटा यस सर। अब देखो आप हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल। हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल, हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल, how to compare bond angle, how to compare
पेयर बॉन्ड एंगल। ठीक है, पहले आप लिखो बाय हाइब्रिडाइजेशन, बाय हाइब्रिडाइजेशन, बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन इज sp sp2 sp3। ठीक है, sp होगा तो लीनियर होगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो लीनियर में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री, और यहाँ पर 109.5 डिग्री, यहाँ 109.28 मिनट्स। ठीक है, तो सीधे अगर आपको 3 मॉलिक्यूल है तो आप उनके हाइब्रिडाइजेशन देख लो, तो हाइब्रिडाइजेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हाइब्रिड फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, CO2 फॉर एग्जांपल आपको दिया गया CO2 BF3 CH4, तो बताएं इन तीनों में एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सीधे हाइब्रिडाइजेशन निकालो। CO2 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पर होगा CO2 में, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें CO2 sp हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, sp2 तो ये यहां पर अप्लाई होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक बेटा, क्लियर? नेक्स्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन में sp का एंगल ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ठीक है, और शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन में sp का एंगल ज्यादा, देन sp2, देन sp3। नेक्स्ट, कैसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन से हमें जो है मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्लियर नहीं हुआ कि बॉन्ड एंगल कैसे, क्योंकि कभी हाइब्रिडाइजेशन 3 मॉलिक्यूल्स भी सेम भी हो सकती है, तो हम दूसरा क्या लगाएंगे, दूसरा रूल बाय कैलकुलेटिंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, बाय कैलकुलेटिंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो यहां पर आप लिखोगे बॉन्ड एंगल is inversely proportional to number of lone pairs. Bond angle is inversely proportional to lone pairs. ठीक है, example for example H2O NH3 CH4। ठीक है, तीनों की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसकी भी sp3 Z कैलकुलेट कर लो बेटा। Z क्या होगा, हाफ ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनो वैलेंस एटम 2 है, 6 + 2 हो गए 8 / 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, NH3 का निकालो Z NH3 दिस इज ZH2O। ZNH3 कितना होगा, नाइट्रोजन का 1/2, नाइट्रोजन का होता है 5 + 3 8 / 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू 4। सिमिलरली इसका भी 4 ही होता है। तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो पहला रूल तो फॉलो, मतलब ये तो हो गया। ठीक है, इससे तो क्लियर नहीं होगा। अब क्या होगा, लोन पेयर काउंट कर लो। ठीक है, तो लोन पेयर काउंट करेंगे, तो लोन पेयर क्या होता है Z माइनस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर क्या होता है बेटा, लोन पेयर इक्वल्स टू Z माइनस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर Z माइनस बॉन्ड पेयर Z कितना है 4, बॉन्ड पेयर कितना 2, Z माइनस 2 4 कितना, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने बेटा 2, यहाँ पर लोन पेयर कितने बेटा 1, यहाँ पर लोन पेयर कितने होता है 0। तो जिसमें यहाँ पर लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम, लोन पेयर कम बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर कम कहां पर CH4 में, तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, इसमें बॉन्ड एंगल। ठीक, तो यहां पर लोन पेयर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, होता भी है। H2O में बॉन्ड एंगल जब मैंने बोला था उस टाइम, तो H2O में होता है 104 डिग्री,
ठीक है। NH3 में कितना बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, यहाँ पर 107, और CH4 में तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो बॉन्ड एंगल कहाँ पर ज्यादा CH4 में, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम, उससे कम। तो डायरेक्टली हमें देखना नहीं है ज्योमेट्री क्या है वो है, तो डायरेक्टली आप इस रूल से लोन पेयर कैलकुलेट कर लो, जिसके लोन पेयर ज्यादा होगी सेंट्रल एटम पर वहां पर बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा, जब रिपल्शन ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल तो कम होगा ही, ठीक है। चलो third one is by electronegativity of central atom, यानी कि bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom. Bond angle is directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आपको किस पूछा गया NH3 PH3, ठीक है, ASH3, ठीक है, SBH3, इनमें बताओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। इनमें बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। अगर आप देखोगे ये जो दो रूल है ये इसमें फेल हो जाएंगे, तो अगर ये दो रूल ऐसे करके ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये रूल काम नहीं कर रहा है तो इस रूल पर आ जाए, अगर ये रूल काम नहीं कर रहा है तो इस रूल पर आ जाए, ठीक है। अगर ये रूल काम नहीं करेगा तो इसके बाद एक और लास्ट रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं इन तीनों की जो इन चारों की जो हाइब्रिडाइजेशन से देखिए, इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी नहीं जो अभी ड्रैगन बता रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है हम एज्यूम करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। तो चारों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तो यहां से यहां कंफर्म नहीं कर सकते किसका बॉन्ड एंगल कितना। अब यहाँ पर लोन पेयर, तो इसमें भी लोन पेयर एक होता है, इसमें भी लोन पेयर एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी लोन पेयर एक होगा। फिर से तो दूसरा रूल भी फेल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से लोन पेयर से, तो आप कहां पर आ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 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 तीनों में हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सेंट्रल एटम की, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा, ठीक है। देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन दिस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। नापास सब बकवास, ठीक है, नापास सब बकवास, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है बेटा। तो ये तीन रूल है एंड द लास्ट वन इज फोर्थ रूल। बॉन्ड एंगल फोर्थ रूल बाय साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, बाय कंपेयरिंग साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग atom. Bond angle is directly proportional to size of surrounding atom. For example हमारे पास OCl2 है and OF2. OCl2 and OF2 इनमें बताएगा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से निकालना चाहोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 होगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3। फिर आप लोन पेयर काउंट करोगे तो इसके भी लोन पेयर दो होंगे, देखो बेटा, इसके भी लोन पेयर दो होंगे, इसके भी लोन पेयर दो होंगे, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम की संख्या, ये तीनों रूल क्या हो गए बेटा यहां पर फेल।
तो आप किस रूल पर आ जाओगे, सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कौन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। तो दिस इज सराउंडिंग एटम, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। तो सराउंडिंग एटम क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है देन फ्लोरीन। तो क्लोरीन का साइज ज्यादा, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पर ज्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा देन दिस। तो क्लोरीन का बॉन्ड एंगल जब ज्यादा होगा, जब इन दोनों का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो रिपल्शन भी, सॉरी, इन दोनों का साइज ज्यादा है, ठीक है। तो जब इन दोनों का साइज ज्यादा है तो इनका रिपल्शन भी ज्यादा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये दूर आपस में भागेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा। क्लियर, बात आई समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक बताता हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया और ये आया भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोला, अगर आप लोगों को बोलेगा कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ OCl2, OF2 एंड OH2, ठीक है, OCl2, OF2 एंड OH2, ठीक है। तो इनका कंपेयर करना है, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा किसका कम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर चाहे आप रूल लगा लो या ऐसे देख लो। अभी तो हमने देख लिया कि यहाँ पर एंगल OCl2 का ज्यादा होता है देन OF2, ये तो यहाँ से क्लियर है, ठीक है। अब कंपेयर करना है इन दोनों का, OF2 का ज्यादा कि OH2 का, मसला तो OH2 का है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दिस इज OCl, Cl, यहाँ पर OFL, यहाँ पर OH, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल तो ज्यादा है, इन दोनों का देखो, इन दोनों में देखना है बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, तो वो आ जाएगा पहले, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन। सराउंडिंग एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन का जो है साइज वो थोड़ा ज्यादा होता है देन फ्लोरीन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का साइज ज्यादा, तो इसी का होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा बेटा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, वेरी गुड। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा होगा, फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ होगा, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर इस तरह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा होंगे, फ्लोरीन की तरफ। अब आ जाओ यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये ज्यादा नजदीक आ गए, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो दूर चले गए, तो यहाँ पर रिपल्शन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये पास आ गए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा, तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, OCl2 का ज्यादा, देन OH2, देन OF2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आया है, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ड्राइवोस रूल खत्म होता है। तो टुमारो, ठीक है, वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल theory, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स हियर, क्लियर योर concepts, ठीक है। थैंक यू।